Hello everyone, I am Pooja Sharma. Here today we will start class 10th Maths Unit 3rd Chapter 6 Triangle. Very important theorem. Name of theorem is Basic Proportionality Theorem. इसको BPT के नाम से भी जाना जाता है और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो सब हर बार CBSE बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी बोर्ड है उसमें हर बार आपको थ्योरम्स में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर में हमारे पास सिक्स और 5 थ्योरम्स हैं। तो इनमें से आपको एक थ्योरम तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपके फाइनल एग्जाम होंगे या प्री बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर हाउस एग्जाम जो भी होते हैं, इनमें से ये थ्योरम तो कहीं ना कहीं पूछी जाएगी आपको। नेम ऑफ थ्योरम इज बीपीटी, शॉर्ट में इसको बीपीटी बोल देते हैं, और थेल्स थ्योरम ऑल्सो। सो इसको बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, और आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी। आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो ये थ्योरम में हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि ये थ्योरम हमारे पास किसकी है, ट्राइंगल की है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हमें गिवन है कि इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle. We have given here a triangle. To intersect the other two sides of, first we have given triangle, to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो पहले तो हो गया ट्राइंगल हमने ले ली, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने एक बी सी साइड ली है जिसके पैरेलल अनदर साइड हमने डी ई ले ली। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, जैसे मैं आपको रफ डायग्राम में बता देती हूँ। We have given, this is a triangle, 1 minute, we have given here, this is a triangle A B C, and here a line is drawn parallel. आप पैरेलल किसी के भी पैरेलल ले सकते हैं, मैंने यहाँ BC के पैरेलल लिया है, आप AC के पैरेलल भी ले सकते हो और AB के पैरेलल भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। आई हैव टेकन पैरेलल टू BC, ये पॉइंट हमारा हो गया D एंड दिस पॉइंट इज E। इस तरह हमने लिया है इसको। तो यहाँ पे उसने बोला है कि बाकी ये जो लाइन है DE, ये बाकी दोनों साइड्स को AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट्स हो गए D और E। तो ये क्या करती है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मींस AD अपॉन DB, ये रेशियो हो गया, एंड AE अपॉन EC, यही हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास डायग्राम भी है, हम देखते हैं प्रूफ में हमने क्या क्या करना है। तो जैसा कि थ्योरम्स में हम सबसे पहले लिखते ही ऐसे हैं, गिवन, पहले तो हमारे पास यहाँ पे गिवन आ जाएगा, ठीक है। गिवन, फर्स्टली वी विल राइट हियर गिवन a triangle ABC where a line DE is parallel to side BC। तो सबसे आसान प्रूफ दे रही हूं मैं आपको यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में और लर्न करने में। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको बीपीटी अच्छे से लर्न हो जाएगी। देखिए आपने पहले ट्राइंगल ले ली, ABC ट्राइंगल, DE इज पैरेलल टू BC, DE लाइन ले ली हमने पैरेलल टू BC which intersect AB and AC at point D and E।
उसके बाद हमने देखना है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है सेम रेशियो होना चाहिए बाकी दो साइड्स का। तो हमारे पास रेशियो आ गया AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो वही हमने प्रूफ में लिख दिया, दिस इज AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। तो थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है हमेशा कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, यहाँ पे ज्वाइन B विद E, BE को ज्वाइन कर दिया और CD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह ही हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, DF वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EG अ परपेंडिकुलर ऑन AB। परपेंडिकुलर्स क्यों लिए हैं यहाँ पे, बिकॉज वी नीड हेयर एरिया। एरिया के कंसेप्ट से हम ये रेशियो को इक्वल प्रूव करेंगे। तो एरिया के लिए ट्राइंगल का एरिया हमारे पास फॉर्मूला ही होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हाइट्स ली हैं, DF इज पैरेलल टू AC एंड EG इज पैरेलल टू AB। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे DE और BC के बीच में दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, वन इज BDE विद बेस DE। देखिए हमारे पास ऐसे बन रहा है, ये DE हो गया, दिस इज DE एंड दिस इज BC, ऐसे, ठीक है। ये D पॉइंट है, ये E है, ये हमारे पास B हो गया C। जब हमने BE को ज्वाइन किया तो DE बेस के साथ दिस बेस वी हैव ट्राइंगल BDE। सिमिलरली जब DC को ज्वाइन किया तो एक और ट्राइंगल बन गई यहाँ पे विद सेम बेस DE। ये वाली एक ट्राइंगल हमारे पास DEC हो गई एंड सेकेंड ट्राइंगल इज वी हैव BEC, दिस वन। तो ये हमेशा एरिया इनका सेम रहता है, 9th स्टैंडर्ड में किया है। वही रीजन आपने देना है कि ट्राइंगल BDE एंड DEC हैव सेम बेस DE, सेम बेस DE है and between the same parallel lines. So here areas of such triangles are equal. इनका एरिया सेम रहेगा। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब हम रेशियो लेंगे, कौन सी ट्राइंगल्स का रेशियो, पहले AB साइड वाली का। AB साइड है, इसके साथ ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, ADE, जिसमें AD आ रहा है क्योंकि हमने अपना जो प्रूफ करना है उसमें AD है फर्स्ट नंबर पे। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ADE और सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे BDE, ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे so here we will take area of ADE and BDE। तो बेस दोनों का हमारे पास अलग अलग रहेंगे, हाइट सेम रहेगी। हाइट वी विल टेक EG एंड बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ADE का बेस रहेगा AD और BDE का बेस रहेगा BD। तो यहाँ पे मैंने रेशियो लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल येलो बॉक्स में फॉर्मूला है इसका हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम का जो बेस है ट्राइंगल का ADE वो है AD एंड हाइट इज EG। सिमिलरली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो गया, और इसी तरह ही BDE ट्राइंगल का हो गया हाफ बेस इज DB इनटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ हाफ कट हो जाएंगे, ये भी हाफ कट हो गया इससे, और EG भी कट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो हमारे पास रेशियो आ गया AD अपॉन DB। तो इसी तरह ही ये हमारा लेफ्ट पार्ट आ गया जो हमने प्रूव करना है। अब इसी तरह ही हम AE अपॉन EC लेना चाहते हैं। तो फिर से हम डायग्राम में देखेंगे कौन कौन सी ट्राइंगल है विद साइड AE एंड EC। विद AE वी हैव ADE अगेन एंड विद EC वी हैव DEC। तो हम यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। सेम वही फॉर्मूला रहेगा हाफ बेस इनटू हाइट, बट अब इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो है यहाँ पे AE
and this is AE base and EC, or DF is the height. This is the height DF of both triangle. तो यहाँ पे हाफ AE इंटू DE हो गया, और इसी तरह हाफ EC इंटू DF हो गया, और हाफ हाफ कट हो गए, और हाइट्स भी कट हो गई, DF हमारे पास आ गया AE अपॉन EC, विच इज AE अपॉन EC इज द थर्ड इक्वेशन। तो मैंने इनको कंबाइन कर दिया, इसको फर्स्ट रख दिया जिसमें बेस सेम है और पैरेलल लाइन है, सेकंड को हमने ले लिया AD अपॉन DB, और थर्ड को ले लिया AE अपॉन EC। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से ये मिल रहा है कि ये जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ ADE अपॉन DEC आर सेम, क्योंकि ये BDE वाला एरिया DEC के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेंगी। तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है बस, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 we have area of ADE upon BDE is equal to area of ADE upon DEC. Left hands sides are same, so we have this result AD upon DB is equal to AE upon EC. So at last you will write hence proof. So this is the proof of BPT. अगर आपको समझ आ रहा है और वीडियोस आपको सही अच्छी लग रही हैं, then like my videos and subscribe my channel, and also share these one with your friends. Thank you very much.